की सत्संग सभा में आप सभी का श्री भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर 5 मिनट विहार सेंट कॉलोनी आगरा में हार्दिक स्वागत है। आज की सभा में हमारे स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर श्री R.K. सिन्हा जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इनकी चर्चा का विषय रहेगा कि चारों युग में चित्त और का क्या रोल है और चारों युग के बारे में भी आपको बताएंगे। आप इन्हें ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे, क्योंकि हम रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय में बात करते हैं, भजन सुनाते हैं और बहुत योगा करवाते हैं और बहुत सारी एक्टिविटी होती है, तो आप हमारा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिस्टर R.K. सिन्हा। धन्यवाद वर्मा साहब। और आज की संध्या बेला में परम पावन पूजनीय स्थान में बैठ करके आप लोगों से मिलने का सौभाग्य हुआ और वो सब बोलने के लिए आपने इजाजत दी। मैं इसे सौभाग्य समझता हूँ और परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए आप लोगों से चर्चा करता हूँ। आज की चर्चा जैसा टॉपिक दिया वर्मा साहब ने, चारों युग की परिभाषा क्या है, आदमी का चित्त क्या है और किस ढंग से आदमी अपने डे टू डे का काम उसमें परफॉर्म करता है। यही ना वर्मा साहब? हाँ जी। चलिए, पहला मैं शुरू करता हूं चार युग। चार युग कहां से शुरू होता है? जो हमारे सनातन धर्म के अनुसार चार युग है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अगर सारी विश्लेषण को देखा जाए, चारों युग पर एक एक करके निगाह डाली जाए, तो चारों युग जो है वो 4M का युग है। 4M का युग है। मैं इसे विश्लेषण तो किया 4M में और मैं आपको बताता हूं, हो सकता है आप हमसे अवश्य ही कहीं ना कहीं इत्तफाक रखेंगे। 4 युग। पहला M जो कहलाता है सतयुग, उस युग में मैं उसका नामकरण आज कर रहा हूं। हालांकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, मैं अपने आप को इसका सक्षम अधिकारी नहीं समझ रहा हूं, फिर भी अपनी जो हासिल की हुई ज्ञान है उसके माध्यम से मैं बोलता हूं, सरलीकरण कर रहा हूं। मैं कोई डेफिनेशन थोप नहीं रहा हूं। ये मेरी मान्यता के अनुसार पहला युग था, M से अगर शुरू करें तो युग ऑफ माइंड। फर्स्ट M स्टैंड्स फॉर युग ऑफ माइंड, दिमाग का युग। जब सृष्टि की आरंभ हुई, मानव जीवन की जब शुरुआत हुई, तो मानव जीवन में सबसे बड़ी एक विशेषता क्या थी? कल्पना शक्ति तो अन्य प्राणियों से बहुत ज्यादा थी मानव की, और एक और चीज इसकी विशेषता वो थी मेमोरी पावर भी बहुत ज्यादा। ये दो भंडारण स्पेशल क्वालिटी लेकर के अन्य जीवों से मानव अलग था। एक इसके साथ साथ और बहुत अच्छी बात है कि केवल मनुष्य ही मुस्कुरा सकता है, बाकी अन्य कोई प्राणी मुस्कुरा नहीं सकता। उसकी प्रेम की भाषा तो आप समझ लेंगे, उसके चेहरे का हाव भाव प्रेम तो समझ लेंगे, लेकिन कोई ऐसा सिग्निफिकेंट सिंबल नहीं है बाकी अन्य प्राणियों के पास जिससे ये पता लगे दूर से ही कि ये आदमी प्रसन्न है। तो ये केवल गुण जो था मनुष्यों को मिला मुस्कुराने का, और दो स्पेशल क्वालिटी मिली, एक कल्पना शक्ति, विशाल कल्पना शक्ति, और विशाल मेमोरी का भंडारण। इन दो शक्तियों के चलते मानव अपने भविष्य के बारे में भी बहुत दूर तक सोच लेता है।
वर्तमान में रहते हुए भविष्य के बारे में भी अपना वो निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष निकाल लेता था भविष्य के बारे में। भविष्य के बारे में क्या निष्कर्ष निकालता था कि हमें कैसा और बेहतर जीवन चाहिए। इसी संदर्भ में मनुष्य का जब पदार्पण हुआ इस सृष्टि में, तो कुछ लोग चिंतन मनन करने लगे कि आने वाले जीवन को कैसे सुखमय बनाया। तो जंगलों के कंदराओं में, पहाड़ों के कंदराओं में, जंगल के घने झुरमुट में जाकर के बैठते थे, अनुसंधान करते थे और सामाजिक ताना बाना का एक ढांचा बूंद करके फॉर्मुलेशन करते थे और इस फॉर्मुलेशन को ला करके समाज को बताया करते थे, आम जीवन की, आम जीव को बताया करते थे कि एकदम नियमबद्ध तरीके से चलो तो तुम आने वाले दिन में तुम्हारा और भविष्य उज्ज्वल होते चला जाए। उनको लोगों ने नाम दिया ऋषि और महर्षि। जब ऋषि और महर्षि जो पुरुष वहां से लेकर के आते थे ज्ञान, जंगलों से अनुसंधान पश्चात, तो समाज में वितरण करते थे और समाज के जितने प्रतिष्ठित लोग थे, जो राज व्यवस्था थी, उस समय राजा भी उनके लिए गद्दी छोड़ करके नीचे बैठ जाता था और पूरी राजकाज और राजमहल तक पर स्वामित्व उस ऋषि या महर्षि का होता है। मतलब ज्ञान ही सर्वोपरि था। सतयुग मतलब ज्ञान की पराकाष्ठा, जहां केवल सत्य होता था और किसी एक गुरुजन के बताए हुए निर्देशों के अनुसार लोग चलते, कोई उसमें फांदाबाजी नहीं था। सभी लोग जो श्रेष्ठ लोग थे उनके नियमानुसार, बताए हुए अनुसार, उनके अनुकूल लोग अपना जीवन यापन करते थे और उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। ये था हमारा सतयुग, युग ऑफ माइंड। फिर कुछ दिन में, कालांतर में, जो प्रतिष्ठित लोग थे या राजा थे, वो देखे कि एक कृषकाय आदमी आता है जंगल से और हमारे ऊपर शासन करता है। तो उन्होंने जब इसको ये किया तो कल्पना शक्ति तो मनुष्य की ज्यादा थी ही। उन्होंने कल्पना किया कि इसके अधीन मैं क्यों, ये मेरे अधीन होना चाहिए। उनकी कल्पना शक्ति बढ़ी और विस्तार उनमें लाया। विस्तार की एक सोच आई उनमें कि मैं भी विस्तृत हूं और मेरे अधीन ये गुरु आ। उनको उन्होंने कैप्चर किया, ट्रैप किया और ट्रैप करके कहा कि इसे सुनो, अब तुम जो कुछ भी बोलोगे, मेरे अधीनस्थ जितने लोग हैं, मेरे फॉलोअर जितने हैं, उन्हीं को तुम ज्ञान बांटोगे। तो वो जो वसुधैव कुटुंबकम वाला जो भावना थी, सबको ला करके बांटते थे, उसको सेक्टोरियल फीलिंग में और केवल उस राज्य तक ही सीमित हो गए ऋषि महर्षि और वो लोग कहलाए राज ऋषि। और ये था युग ऑफ मसल, मतलब अपनी शक्ति के अनुसार उन्होंने युग ऑफ माइंड को कैप्चर, जो ऋषि महर्षि थे उनको अपने अधीन कर। कालांतर में फिर बदलाव आया। वाणिक लोग देखे ये जो राजा अपने को बन बैठा है, जो सुप्रीमो अपने को कहता है, ये तो हमारा ही पैसा लेता है, हमारी पैसा से शासन का कार्य चलाता है और हम ही पर शासन करता है। वाह, मेरे संसाधन मेरा और मैं ही इसका गुलाम। तो उन्होंने धीरे से अपना सर उठाना शुरू किया, क्योंकि वही फिर कल्पना शक्ति, उनके भी कल्पना शक्ति में आया कि मैं क्यों नहीं सर्वश्रेष्ठ बनूं। वो सर्वश्रेष्ठ बनने की होड़ में राजाओं को लोग कैप्चर, राजा अधीन, जो बारीक लोग पहले राजा के अधीन थे, वो आ गए बारीकों के अधीन। ये चला युग ऑफ मनी, युग ऑफ मनी। उसके बाद तदुपरांत फिर एक कालांतर में परिवर्तन है और सिर्फ उसका जिम्मेवार एक कल्पना शक्ति ही रही। वो आया क्या कि जब आम आदमी ने देखा मैं काम करता हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, मेरे ऊपर मेरे ही कर्म किए हुए कार्यों को लेकर के ये वाणी क्रोध मेरे ऊपर राज कर रहे हैं,
ये राजा लोग मेरे ऊपर राज कर रहे हैं, ये जो अपने को सो कॉल्ड बुद्धिमान कहते हैं, बुद्धि के स्वामी कहते हैं, वो भी मेरे को दास बनाए हुए। तो इनमें एक रिवोल्यूशन आया और जबरदस्त रिवोल्यूशन है। वो अभी हाल के क्षणों तक में दिखाई दे रहा है कि मनुष्यों में आया कि से नहीं, हम उनकी बात को नहीं बर्दाश्त करेंगे। और ये विस्फोट ऐसा हुआ कि उन लोगों को मनुष्य के संख्याओं के सामने आकर के झुकना पड़ा। झुकने के बाद आज की डेट जो है वो क्या हो गया, युग ऑफ मैन तो नहीं हुआ अभी तक पूरा, युग ऑफ मनी और युग ऑफ मैन का ट्रांजिशन हो गया। इस ट्रांजिशन में आकर के पैसा है तो आदमी है, आदमी है तो पैसा है, ये चारों युग की परिभाषा हुई और शायद समय ज्यादा हो गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आज जो हम जिस युग में जी रहे हैं ये ट्रांजिशन का पीरियड है, युग ऑफ मैन और युग ऑफ मनी। युग ऑफ मनी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, अर्थात पैसा है तो आदमी मिल जाएगा, आदमी है तो पैसा मिल जाएगा। और इसी बेस पर प्रजातांत्रिक राज्य का निर्माण हुआ। और सबसे बड़ी इसमें क्या है, यहीं पर युग ऑफ मैन का दिखाई दे रहा पिक्चर, 51 मूर्ख 49 बुद्धिमान पर भारी हो जाते हैं। वहां क्या है, केवल आदमियों की संख्या है, न ज्ञान से उनको मतलब है, न उनकी कोई और विद्वता से मतलब है, सिर्फ संख्या बल। ये संख्या बल ही निरूपित कर रहा है, बता रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है कि आने वाला युग जो होगा सिर्फ और सिर्फ संख्या बल का होगा। आप आज की युग में देख भी रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं और आप खुद जाने अनजाने में उसको फॉलो भी कर रहे हैं। क्या फॉलो कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं कि अगर आपके बगल में एक बैठ करके पहले से प्रोफेसर साहब से चर्चा कर रहे हैं, चेयर एक ही है, प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, तब तक कोई एक दरोगा जी आ जाते हैं, आप फटाक से प्रोफेसर साहब को इशारा करते हैं कि जरा दरोगा जी। ये दरोगा जी को बैठने का मतलब क्या हुआ कि आज हम पावर की पूजा में लगे हुए हैं और इस पावर की पूजा से ही हम आराधना कर रहे हैं मनुष्यों की संख्याओं का भी, क्योंकि पावर होगा पैसा होगा, पैसा होगा आदमी मिलेंगे, आदमी होगा तो फिर सारी चीज वापस पुनः मिल जाएगी। तो 4M का युग very clearly, once again I am repeating, युग ऑफ माइंड, युग ऑफ मसल्स, युग ऑफ मनी एंड युग ऑफ मैन। अब यही पर वो युग ऑफ मैन, मैन 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 आदमी, इन्हीं चारों चीजों को आप अपने दिमाग में बैठाएं और देखिए एकदम पूरा युग की जो परिभाषा है वो क्लियर कट आपके सामने आ रही है। इसी में एक लाइन में जोड़ता हूं और आगे युग ऑफ माइंड जो था, कहां से लोग इसको एक्सप्लॉइट किया, वहां से मैं चल रहा हूं युग ऑफ, क्योंकि कोई भी चीज जब फूल को समझना है तो केवल फूल देखने से फूल नहीं समझ में आएगा। फूल समझने के लिए फूल के तना को पकड़ते हुए नीचे चले जाइए, उसके जड़ में जाइए, जड़ में जब जाइएगा तो फूल का भी अर्थ समझ में आएगा। तो मैं जड़ से पकड़ रहा हूं जहां युग ऑफ माइंड था और कैसे समाज को एक्सप्लॉइट किया गया युग ऑफ माइंड को, जिसको जहां मौका मिला एक्सप्लॉइट किया, एक्सप्लॉइट करके पूरे युग का धारणा ही बदल दिया। वहां पर था कि कुछ लोगों ने जो ऑलमाइटी है, जो सर्वद्रष्टा है, सर्वस्रष्टा है, उसकी कुछ परिभाषा खोजने की कोशिश की। वहां पर 2 लोगों ने सफलता प्राप्त की। ये समझ गया कि परम पिता परमेश्वर कहाँ है, क्योंकि इस शरीर में कहीं कोई बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं कौन हूं इसका कोई परिचय नहीं है, मैं इस शरीर में कहां पर हूं इसका कोई पता नहीं है। तो उन 2 लोगों ने इसकी जानकारी की और जानकारी करके क्या देखा कि जो परम पिता परमेश्वर हैं उन्हीं का एक अंश हमारे चित्त में कहीं न कहीं गुप्त रूप से अवस्थित है। हमारे स्वयं के चित्तीय में, काया में, शरीर में
वह जो चित्त है, जो परम पिता परमेश्वर का अंश है, वो हमारी काया में गुप्त रूप से अवस्थित है। इनको इसी चीज को दो लोगों ने जाना, एक ने उसका नाजायज फायदा उठाया। वहां क्या उठाया? कि अपनी पारिवारिक सुख के लिए इस परिभाषा को गुप्त कर दिया, अपने पास सीमित कर दिया और बोला कि इस परिभाषा को वही अधिकारी होगा जो हमारे वंश के वंशज होंगे और उनके द्वारा ही आप परमपिता परमेश्वर को पहचान पाएंगे। और इस तरह से ब्राह्मणवाद का वहां से शुरुआत हुआ। चाहे वो पढ़े लिखे नहीं पढ़े हो, उससे कोई मान्यता मतलब नहीं रह जाता है। उनको भोजन की व्यवस्था उनके पूर्वजों ने जो पहला आदमी सीखा था ज्ञान, वो करके चले। या आपको जो भी हो परमपिता परमेश्वर से मिलना है तो हमारे वंशजों के द्वारा ही आप आ सकते हैं। चाहे जितने आडंबर करें, जितने भी व्यू रचना करें, जितनी भी उसमें मोड़ लावे, भूल भुलैया बनावे, लेकिन बाद में जाकर के वो भी कहते हैं कि भगवान जो है अंतरात्मा में खोजो, तुम्हारे अंदर भी भगवान स्थित है। दूसरा जो था, जो इस ज्ञान को पाया था, उसको धीरे से लोग समाज से अलग कर दिए। वर्ण व्यवस्था जो चार बनी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों से उनको अलग कर दिया। जब वो अलग हुए, उन्होंने क्या अपनी परिभाषा दी? क्योंकि हमारा चित्त में भगवान स्थित है गुप्त रूप से, और चित्त कहाँ है? हमारी काया में। तो हमारी जाति हो गई कायस्थ, हमारी जाति हो गई कायस्थ, और चित्त में गुप्त रूप से भगवान स्थित है, इसलिए हमारा भगवान हो गया चित्त गुप्त, जो कि कालांतर में चित्त गुप्त को चित्रगुप्त कर दिए गए और कायस्थ करके एक जाति विशेष बना दिया गया। लेकिन यहां पर एक कॉन्ट्रडिक्शन है जिसको समझना जरूरी है। जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पर हैं, सबके चित्त में भगवान स्थित है, इसलिए सबों का आराध्य देव हुआ चित्रगुप्त और सभी कायस्थ, क्योंकि सभी कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई जाति विशेष नहीं है, सभी कायस्थ में सभी का पूर्वज, सभी का भगवान परमपिता परमेश्वर चित्रगुप्त हुआ। लेकिन यहां पर इनको चलने नहीं दिया गया, इनको किनारे हटा दिया गया, क्योंकि सभी संसार के प्राणी अगर एक ही जाति में आ जाएंगे तो फिर राजनीति कैसे चलेगी, फिर एक दूसरे पर लोग अधिकार कैसे पाएंगे, कैसे एक दूसरे को नीचा दिखा पाएंगे और अपने को सर्वश्रेष्ठ बना पाएंगे। अतः आज मैं इतना ही पर आप लोगों से विराम। उम्मीद क्या मैं कर सकता हूं कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये जो मैं युग का परिभाषा बताया, चार युग का, ये आपने पाया होगा कि ये लॉजिकल है डेफिनेशन। शायद मैं ठीक कर रहा हूं क्या वर्मा साहब? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरा चीज, प्रभु को खोजने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी अंतरात्मा में झांकिए, अपने चित्त में देखिए, वहीं प्रभु निवास करते हैं। और जितने भी मानव जाति में जितने भी रचना की गई है प्रभु के द्वारा, सब एक ही मॉडल है, सबका एक ही रूप है, सबका एक ही विचार है, सबकी एक ही सोच है। और अंतर क्या हो जाता है? केवल उनके एटीट्यूड का, नजरिया का। इस नजरिया के चलते ही लोग एक दूसरे में बड़ा और छोटा देखने लगते हैं, और एक विस्तार की भी जो भावना है मनुष्य के अंदर, उस विस्तार की भावना के चलते लोग अपने आप को एक दूसरे से सुपरमैसी दिखाने लगते हैं। बस इतना ही अंतर है। विश्व के समस्त लोग, समस्त मनुष्य जाति एक जाति है, और इसके काया में ही स्थित है प्रभु, और उसी गुप्त रूप से स्थित प्रभु को याद करना है, उसके अनुसार चलना है। धन्यवाद। आपका मंगलमय हो हर समय, हर पल आप मुस्कुराते रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री आर.के. सिन्हा जी, आपने इतना अच्छा आज व्याख्यान दिया हमारे लॉजिकल चार युगों पे। क्योंकि पहले जो हम लोग युग के बारे में सुनते आए हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, और जो भी हमने सुना अब तक अपने
बुजुर्गों से, वो सब भी अपनी जगह सत्य है, लेकिन उसको आपने लॉजिकल बताते हुए आज की मॉडर्न स्थिति के हिसाब से जो हमें तथ्य दिए, वो पुरानी जो डेफिनेशन है जो बिल्कुल सत्य है, उसी के साथ हम इसको और अगर ऐड कर दें तो पुरानी डेफिनेशन को समझने में हमें और आसानी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह श्री भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर पे आके व्याख्यान देते रहेंगे, जिससे जन कल्याण का भला होता रहेगा। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो मैं योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा आपसे सविनय निवेदन करता हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल को, इस चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम अपने विद्वान वक्ताओं की बातों को, व्याख्यानों को और सत्संग को जन मानस तक आसानी से पहुंचा सकें। धन्यवाद।